नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज की डिजिटल दुनिया में हम सब एक तरह से कंटेंट के सैलाब में ही जी रहे हैं, है ना? रिपोर्ट्स, ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट्स, ये लिस्ट तो मतलब कभी खत्म ही नहीं होती। तो इन सबको सही तरीके से मैनेज करना किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये सवाल उस डॉक्यूमेंट का लेटेस्ट वर्जन कहाँ है? मुझे यकीन है हर ऑफिस में ये दिन में कई बार पूछा जाता होगा। सुनने में तो ये एक सिंपल सा सवाल लगता है, पर इसके पीछे कितनी कंफ्यूजन, कितनी फ्रस्ट्रेशन और कितना कीमती समय बर्बाद होता है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और ये सीन, ये तो और भी कॉमन है ना? एक बहुत जरूरी अप्रूवल किसी के ईमेल इनबॉक्स में बस अटका पड़ा है। पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, टीम इंतजार कर रही है और काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ये मैनुअल प्रोसेस का एक क्लासिक उदाहरण है, एक बॉटलनेक। अब आते हैं एक और बड़े और सच कहूं तो काफी स्ट्रेस वाले सवाल पर। क्या हमारी कंपनी सारे जरूरी नियमों और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है? देखिए, जब आपका सारा कंटेंट इधर उधर बिखरा पड़ा हो तो कंप्लायंस के रिस्क को मैनेज करना भाई लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा टेंशन है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो फिर इसका हल क्या है? इस डिजिटल केओस को, इस उथल पुथल को कंट्रोल करने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, या जिसे हम शॉर्ट में ईसीएम कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं कि ये है क्या। तो आखिर ये ईसीएम है क्या? देखिए, इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ईसीएम सिर्फ कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इसका मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन के हर तरह के कंटेंट को सही तरीके से कैप्चर करना, फिर उसे स्टोर करना, मैनेज करना, डिलीवर करना, प्रोसेस करना और आखिर में उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना। अच्छा, ईसीएम को और अच्छे से समझने के लिए ना हमें कंटेंट के पूरे सफर को देखना होगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट या फाइल के बनने से लेकर उसके आर्काइव होने तक उसकी एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, ये जो डायग्राम है ना, ये ईसीएम की पूरी कहानी एक बार में बता देता है। ये एक रोड मैप जैसा है। ये दिखाता है कि कंटेंट एक तय रास्ते से गुजरता है, क्रिएशन से लेकर प्रिजर्वेशन तक। चलिए, अब हम इसके 6 मेन स्टेजेस को एक एक करके देखते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है पहले 2 पड़ावों से, कैप्चर और स्टोर। सबसे पहले कैप्चर। इसका सीधा सा मतलब है जानकारी को सिस्टम के अंदर लाना, चाहे वो फाइल अपलोड करके हो, डॉक्यूमेंट स्कैन करके हो या किसी ऑनलाइन फॉर्म से। इसके बाद आता है स्टोर, जहां कंटेंट को एक लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसे ढूंढना बिल्कुल आसान हो। इसमें वर्जन कंट्रोल और सही फाइल फॉर्मेट्स बहुत जरूरी होते हैं। अगला स्टेज है प्रोसेस, और यहां से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। यही वो स्टेज है जहां कोई भी कंटेंट सिर्फ एक स्टोर्ड फाइल नहीं रहता, बल्कि वो आपके बिजनेस का एक एक्टिव, एक जिंदा हिस्सा बन जाता है। यहीं पर ऑटोमेशन और टीम वर्क का असली खेल शुरू होता है। इस टेबल में देखिए कि ऑटोमेटेड वर्कफ्लो कैसे जादू करते हैं। याद है वो ईमेल में अटका हुआ अप्रूवल? बस ये ऑटोमेटेड रूटिंग उसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। रियल टाइम कमेंट से रिव्यू साइकिल्स तेजी से पूरे होते हैं, और आप ऐसे वर्कफ्लो बना सकते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारों को ही तोड़ देते हैं। चलिए, अब आखिरी 3 पड़ावों को आराम से समझते हैं। मैनेज स्टेज में यह तय होता है कि किस कंटेंट को कौन देख सकता है, कौन नहीं, मतलब एक्सेस लेवल्स और सिक्योरिटी पॉलिसीज। डिलीवर स्टेज में पावरफुल सर्च और कोलैबोरेशन टूल्स के जरिए कंटेंट को सही टीम तक पहुंचाया जाता है। और आखिर में आता है प्रिजर्व स्टेज, जहां बिजनेस रूल्स के हिसाब से कंटेंट को लंबे समय के लिए आर्काइव कर दिया जाता है। और ये जो प्रिजर्व वाला स्टेज है ना, ये कितना सीरियस है वो आईबीएम का ये कोड बताता है। ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी इज इंपेरेटिव। इसका सिंपल मतलब है कि आपके प्राइमरी और बैकअप डेटा सेंटर्स का फिजिकली अलग अलग जगहों पर होना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एसईसी जैसे रेगुलेटर्स के लिए तो यह एक अनिवार्य नियम है। तो हमने लाइफ साइकिल समझ लिया। अब देखते हैं कि एक अच्छा ईसीएम सिस्टम लागू करने से पहले और बाद में आखिर फर्क क्या पड़ता है। यह है केओस से कंट्रोल तक की कहानी। स्क्रीन पर ये जो बिफोर और आफ्टर है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। ईसीएम से पहले की दुनिया सोचिए, जानकारी बिखरी हुई, काम मैनुअल, हर कदम पर कंप्लायंस का डर। और अब देखिए ईसीएम के बाद की तस्वीर, जानकारी के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है,
मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, वर्कफ्लो ऑटोमेटेड है, हर एक्शन का पूरा ऑडिट ट्रेल है और डेटा हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहता है। थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर असली सवाल तो पैसे का है ना? कंपनी की बॉटम लाइन पर इसका क्या असर होता है? आखिर ये सब करने का असली बिजनेस फायदा क्या है? तो सीधा फायदा ये है, एक अच्छा ECM सिस्टम प्रोडक्ट्स को बाजार में तेजी से लाने में मदद करता है, क्योंकि अप्रूवल साइकिल्स ऑटोमेट हो जाते हैं। ये कंप्लायंस के रिस्क को बहुत कम कर देता है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट का पूरा हिसाब किताब मौजूद होता है। ये इन्वेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न देता है, क्योंकि टीम का कीमती समय अब फाइलें ढूंढने में नहीं बल्कि असली काम करने में लगता है। और सबसे ज़रूरी, ये बेहतर और डेटा पर आधारित फैसले लेने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि सही जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुंचती है। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिए, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है या फिर उसे धीमा कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।